होगा। जैसे कि इसमें एक टर्म आपको पढ़ा देते हैं। अगर हम लोग मेटालिक कैरेक्टर जो पढ़ रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? मेटालिक कैरेक्टर इन पी ब्लॉक। आवाज जा रही है आप लोगों को? आ रहे हैं? यस सर। मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें, मेटालिक कैरेक्टर की, या इसी को बोले रिड्यूसिंग पावर, मेटालिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग। सर एक मिनट, हम लैपटॉप पे ज्वाइन, उस पे फोन पे ज्वाइन करें, लैपटॉप डिस्चार्ज। अच्छा ठीक है, हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बातें हो जाएंगी। इसमें क्या होगा हमारा, बस एक चीज थोड़ा सा याद रखना है कि ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप 13 का ऑर्डर क्या होगा। तो ये बोरोन, बोरोन का जो होगा मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स अल्युमिनियम से ज्यादा होगा। यहाँ एक एक्सेप्शन है, इन जनरल अगर हम जैसे जैसे डाउनवर्ड आएंगे, गैलियम है ये, जैसे जैसे डाउनवर्ड आएंगे मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, इन जनरल। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है इस दोनों के बीच में, ये एक्सेप्शन होता है। एल्युमिनियम का मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है सबसे ज्यादा होता है, जबकि बोरोन का भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द साइज, बोरोन का जो साइज होता है और कम होता है, और यही बोरोन हमारा जो है वो एक्सेप्शन होता है। क्योंकि मेटालिक इन जनरल, मेटालिक प्रॉपर्टी जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी इन पीरियोडिक टेबल, सॉरी, इन पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते हैं वो हमारा क्या होता चला जाता है, डिक्रीज करता चला जाता है। बट इन केस ऑफ बोरोन देयर इज अ एक्सेप्शन। ठीक है, बोरोन जो होता है वो हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दूसरा पॉइंट। दूसरा, अब एक चीज देखते हैं हम लोग, एसिडिक कैरेक्टर। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, हमारा एसिडिक कैरेक्टर। ये हम शायद बताए भी थे, लेकिन एक बार और बता देते हैं। एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर में हमारा क्या होता है, ध्यान देना, आवाज जब भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो थोड़ा सा इसको आप समझ के आप लोग लिखिएगा। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब टॉप से पीरियोडिक ग्रुप में डाउनवर्ड की तरफ जाएंगे, मतलब डाउन द ग्रुप। अच्छा, डाउन द ग्रुप कहने का मतलब है कि बोरोन से थैलियम तक जाना। ठीक है, अगर हम लोग जाते हैं इस केस में, जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी, वो हमारा जो होता चला जाएगा वो डिक्रीज करता चला जाएगा। ये बात समझे? और बेसिक कैरेक्टर जो होगा इसका, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, अच्छा, एक बात इसमें याद रखने वाली बात है कि आखिर ये क्यों होता है। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है हमारा, कल भी बात किए थे, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कब करता है, जब हम थैलियम टू बोरोन जाते हैं। ये बात समझ में आया? यस और नो? यस। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा बोरोन जो होता है वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, बोरोन का क्या होता है, हमारा एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फॉर हम अगर एग्जांपल की बात करें तो B2O3 है ना, ये हमारा बोरोन का है। उसके बाद अगर हम बात करें BOH होल थ्राइस, ये जो होता है हमारा, ये हमारा एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अगर और हम लोग बात कर ले, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ले, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, उसके बाद Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ये हमारा जो होता है एम्फोटेरिक नेचर होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, अच्छा, थर्ड वन जो हमारा आता है, जैसे अगर हम और बात कर ले, जैसे गैलियम की बात करें, गैलियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद गैलियम 10, ये हमारा जो होता है ये भी हमारा एम्फोटेरिक नेचर होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इनिडियम के लिए, इनिडियम हाइड्रोक्साइड, इंडियम होता है, उसके बाद थैलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारा जो होता है वो बेसिक नेचर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर है?
चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। कल ही बताया था कि आज हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बोरोन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ते हैं हम। बोरोन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। अब सवाल है कि बोरोन एंड इट्स कंपाउंड में हमारा क्या क्या आता है। जैसे सबसे पहला हम लोग इसका जो टॉपिक पढ़ते हैं इसके बारे में बात करते हैं। चूंकि बोरोन के पहले बात करेंगे, इसके पहले बात करेंगे कि इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पहला पॉइंट। उसके बाद इसका अकरेंस, मतलब ये अकर कैसे करता है, हमको मिलता कैसे है, अकरेंस, अकरेंस, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा आता है बोरोन जो अकर करता है हमारा, वो दो फॉर्म में अकर करता है। बोरोन अकर्स इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म, टू एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है। अब वो एलोट्रोपिक फॉर्म क्या क्या होता है। जो सबसे पहला एलोट्रोपिक फॉर्म होगा वो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। अच्छा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो क्या बोलते हैं, ये ब्लैक होता है और केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो इट इज ब्लैक कॉमा केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट एंड वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, ठीक है। दूसरा सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो ये अमॉर्फस होता है। आप लोग को सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि हमारा एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन क्या होता है। दीज आर द टू, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस आर द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड in which in crystalline molecules are arranged in a regular pattern, but in amorphous molecules of the that solid are not arranged in a regular manner। क्लियर है ये बात। क्रिस्टलाइन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक रेगुलर पैटर्न पे अरेंज्ड होते हैं, लेकिन अगर हम एमॉर्फस की बात करते हैं तो ये हमारा नहीं होता है। क्लियर ये बात। अच्छा, अगर ये क्लियर है आर्यन, इट इज ब्राउन, Yes, sir. ठीक है। इट इज ब्राउन केमिकली एक्टिव, केमिकली एक्टिव, ठीक है। उसके बाद केमिकली एक्टिव भी हो जाएगा, उसका नॉन कंडक्टर एंड डिफिकल्ट टू फ्यूज, और नॉन कंडक्टर, कंडक्टर एंड डिफिकल्ट टू फ्यूज, मतलब डिफिकल्ट टू फ्यूज, पहला पद। अच्छा, अगर इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा बुक में बना हुआ, तो उसका बनाना बड़ा मुश्किल है। मतलब फुटबॉल शेप में तो नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसी शेप में होता है। एक बार देख लीजिएगा बुक में बना हुआ, ठीक है। क्लियर एक बात। अच्छा, इसको हम लिख भी सकते हैं कि आखिर हमारा ये होता कैसा है। तो ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म, ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म कंटेन, इसका हम स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, कंटेन आइको सेड्रल बोलते हैं इसको, आइको सेड्रल, इसका शेप होता है आइको सेड्रल। थोड़ा याद रखिएगा, अगर याद रहे तो आइको सेड्रल यूनिट with atoms at all 12 corner atoms at, ठीक है। अच्छा, अब चलिए दूसरा बात, इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करते हैं। कल भी हम शायद बताए थे, अगर याद होगा तो एक बार और बता देते हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स मतलब जिससे, अच्छा
मिनरल्स और ओर में डिफरेंट आप लोग समझते हैं कि नहीं? आर्यन यस सर, क्या होता है इम्पोर्टेंट? मिनरल अर्थ का क्रस्ट भी होता है हाँ, अर्थ क्रस्ट होता है। और भी तो अर्थ क्रस्ट और मिक्सचर है। नहीं, बताते हैं। ओर और मिनरल्स, मतलब जितने मिनरल्स हैं वो सारे ओर्स हैं, बट ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल्स। बात समझ रहे हैं? सॉरी सॉरी यस सॉरी सॉरी, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्लियर? ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कहने का मतलब है कि यस मिनरल जितने भी अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होते हैं वो सारे हैं, बट और वो हैं जिनसे कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये कह सकते हैं कि उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे बॉक्साइट होता है ना, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट मतलब लार्ज अमाउंट में उसमें, मतलब उसका परसेंटेज जो हो वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो और हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सके। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में अगर हमारा बात करते हैं तो यस बहुत सारी जगह पे पेट्रोलियम मिलता है, लेकिन जहां पे, जिस जगह पे, जिस मिनरल से ज्यादा अमाउंट में हमको पेट्रोलियम मिलेगा वो उसके लिए ओर्स कहलाता है। क्लियर है ये बात? चलिए, यस सर। ये हम चलिए अब हम बात करें कि कौन कौन होता है। तो सबसे पहला बात करते हैं बोरेक्स। ये बताए भी थे, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना? अच्छा, उसके बाद बताए थे बोरिक एसिड। इस सब का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, अभी फिलहाल हम एक बार नोट डाउन जस्ट ऐसे ही बता दे रहे हैं। बोरिक एसिड था, उसका कर्नाइट था। इन सब का जिनका फॉर्मूला आप लोगों को ना लिखा हुआ हो तो बता दीजिएगा। उसके बाद एक और था। अब इसमें और भी बहुत सारा आ जाता है, लेकिन आपके काम का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट यही तीन है। यही तीन और भी होता है। इसमें होता है हमारा बोरोन नेट्रो कैल्साइट, बोरोन नेट्रो कैल्साइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपके पास नहीं लिखा हुआ होगा, हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। CaB4O7NaBO2। कोशिश करिए सबका फॉर्मूला आप लोग को याद रहे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, एक और हमारा अगर नाम बात करें तो वो होता है हमारा कोलेमेनाइट नाइट। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये होगा हमारा Ca2B6O11 5H2 5H2। एक और लिख लीजिए जिसको बोलते हैं बोरेसाइट, बोरेसाइट। ऑल द मिनरल्स होता है जिसमें इसको हम बोरेसाइट का फॉर्मूला होता है 2Mg3 B8। उसके बाद O है O15 MgCl2 MgCl2। ठीक, अच्छा। उसके बाद एक और होता है पेंड्राइट होता है, लेकिन ये सब बहुत कम मिलता है, हम लोग इसकी बात बड़ा कम करेंगे। पेंडेराइट। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये हो जाएगा Ca2B6O11 3H2। ठीक है, क्लियर है? इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन हो जाए तो बता दें। कोई डाउट है? तीसरा मेथड भी है, ये हमारा तीसरा मेथड है। तीन मेथड है इसको एक्सट्रैक्ट करने का। चलिए, और इसमें सबसे पहला काम, हम लोग सबसे पहला काम क्या किए हैं, इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ क्या कर रहे हैं, जल्दी बोलिए। प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एनहाइड्राइड कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में हम इसमें करेंगे रिड्यूसिंग B2O3। चलिए करिएगा फटाफट जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। रिड्यूसिंग B2O3 को इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तीन प्रोसेस है, तीन मेथड, तीनों मेथड हमको इसमें दिख रहा है। पहला मेथड है कि B2O3 को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको यहाँ से बोरोन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारा इसमें जो मिलेगा ये भी हमारा अमोर्फस मिलेगा, अमोर्फस बोरोन पाउडर, बोरोन पाउडर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे केस में हम इन सबको एक साथ कंटेनर में डालेंगे और हम लोग उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, जिसमें टेम्परेचर हमारा 1100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो उस केस में दो प्रोसेस होगा, एक कैथोड पे एक एनोड पे। कैथोड पे दो प्रोसेस होंगे, ये वाला प्रोसेस जिसमें उससे जो हमको मैग्नीशियम मिलेगा उसको हम रिएक्ट करा लेंगे B2O3 के साथ, तो हमको बोरोन मिलेगा जो कि हमारा अमोर्फस होगा। ठीक है,
और एनोड पे हमारा ये ऑक्सीजन वाला प्रोसेस। थर्ड मेथड में हमको डायरेक्ट इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्रिस्टलाइन बोरोन को मिल जाएगा। सहमत है इस बात से? बस आप लोग का वो मैथ्स का क्लास कोशिश करेंगे आज। चलिए अब हम लोग आते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला कि अगर हम लोग बोरोन को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अनअफेक्टेड होगा। अगर हम लोग बोरोन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये अनअफेक्टेड होगा, अनअफेक्टेड एट ऑर्डिनरी कंडीशन, ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, तो जैसे हम रिएक्ट कराते हैं, बोरोन ले लेंगे और इसको हम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है, इस केस में हमको जो मिलेगा वो मिल जाएगा B2O3। ठीक है, उसके बाद हमको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, अब ये रेड हॉट, मतलब रेड हॉट होना चाहिए। बोरोन को हम गर्म वर्म करके बना लेंगे। वाटर हमारा जो होना चाहिए वो स्टीम के फॉर्म में होना चाहिए। कौन किस फॉर्म में होना चाहिए ये भी हम बात देखेंगे। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अब इसको बैलेंस आप कर लीजिए तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा और ये 2 बोरोन। ठीक है, सेकेंड सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है कि अमॉर्फस बोरोन जो होगा बर्न्स इन एयर एट 700 डिग्री सेल्सियस। तो लिख लेते हैं उसको। जो हमारे पास एमॉर्फस बोरोन होगा, एमॉर्फस बोरोन बी लिखते हैं हम लोग, बी बर्न्स इन एयर, बोरोन बर्न्स इन एयर एट 700 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और रेडिस फ्लेम फॉर्मिंग, ये बात याद रखिएगा, पूछ देता है। रेडिस फ्लेम formed oxide and nitrites, ऑक्साइड एंड नाइट्राइट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम क्या किए, बोरोन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए। ठीक है, तो इस केस में हमको जो मिलेगा वो दिस। अच्छा, एक और, अगर हम लोग बोरोन को एयर में नाइट्रोजन से अगर रिएक्ट कर गया उस केस में नाइट्राइट बना देगा। सहमत इस बात से? अब इसको बैलेंस भी कर लीजिए। बैलेंस करिएगा तो इसको 4, इसको 3 और इसको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड नंबर में होता है बोरोन को अगर रिड्यूसिंग एसिड से करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एसिड होना चाहिए तो बोरिक एसिड हमारा बन जाएगा। जैसे बताते हैं, बोरोन प्लस अगर हम HNO3, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उस केस में हमारा जो है वो बनेगा आपका 2 सॉरी H3BO3, H3BO3 और साथ में जो बन जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड 3NO2, ये हमारा इवॉल्व होगा। ठीक है, और इसमें भी 3 लग जाएगा। चौथा स्टेप फटाफट नोट डाउन करिएगा। बोरोन को अगर एल्केली में डिसॉल्व करेंगे तो वो हमको, बोरोन को अगर किसी एल्केली के साथ NaOH के साथ डालेंगे उस केस में एक तो हमारा Na3BO3 बनेगा और साथ में इसकी खास बात होगी कि हाइड्रोजन गैस को ये इवॉल्व करेगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए 6 होगा, ये 2 हो जाएगा। फिफ्थ और लास्ट, इसमें क्या हो जाएगा, बोरोन को अगर आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करिएगा, मतलब बोरोन्स, अगर हम बोरोन्स ऑफ्टन फॉर्म नॉन स्टोइक मेटल के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे ग्रुप 1 को छोड़ करके, तो हमारा ये जो देगा Mg3B2 देगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 3 और एक आखिरी 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर में अगर हम लोग एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, ये बात लिख सकते हैं हम लोग, एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, अगर हम लोग बोरोन को रिएक्ट करा दें किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, सॉरी नॉन मेटल है, कार्बन के साथ,
ठीक है, अगर कार्बन के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फर्नेस दे तो हमको बनता हुआ दिखेगा B4C, ठीक है। अच्छा, फिर एक और नॉन मेटल हम लोग अगर Cl2 के साथ इसको रिएक्ट कराएं इस तरीके से, तो हमको BCl3 दे देगा। अब इसको बैलेंस करके आप लिख दीजिए, 2 है, 3 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, और इसको हमको लगता है 4B कर दीजिए। क्या ये बातें क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? होमवर्क है कि आप लोग यूजेस, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से। सहमत? Yes. सहमत है? हाँ, चलिए नोट डाउन हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट।